हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न एक में दिया गई है एक सीरीज, और आप इस सीरीज को देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 15, 35, 63, और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, और यहाँ पर लिखा हुआ है 143। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये आगे संख्याएं लिखी हुई है सीरीज में, वो किस पैटर्न से लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ये पैटर्न ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न है, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये आसानी से पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ये सोचना है कि इस 3 और 15, 35, 63 को किस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पहले आप इस सवाल को स्वयं करके देखिए और उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो, और अभ्यास में ज़रूरी ये है कि आप स्वयं पहले कोशिश कीजिए इस सवाल को हल करने की। और दोस्तों, हो सकता है आपका पैटर्न अलग हो इस सवाल को हल करने का, और हमारा पैटर्न अलग हो। तो दोस्तों, आप अपने पैटर्न से सवाल को हल करिए, लेकिन हमारे द्वारा जो पैटर्न कराया जा रहा है उस पैटर्न को भी आप देखिए। और दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हमने कराई है, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस सवाल को हमें कैसे हल करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे हल करोगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 का वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग होता है 4, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 4 में से 1 को घटा के ही 3 लिखा हुआ है। दोस्तों, 15 को कैसे लिखोगे आप। दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 भी किसी ना किसी वर्ग संख्या के पास की संख्या है। दोस्तों, 3 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 2 के वर्ग में से 1 घटा के। और दोस्तों, 15 को प्राप्त किया जा सकता है, 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 16 होता है, और 16 में से 1 घटा के 15 को प्राप्त किया जा सकता है, 4 के वर्ग में से 1 को घटा के। दोस्तों, 35 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 6 का वर्ग आपको पता होगा, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 35 ही आएगा। दोस्तों, यहाँ पर 63 कैसे आ सकता है। दोस्तों, 63 हम प्राप्त कर सकते हैं 8 के वर्ग में से 1 को घटा के, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली जो संख्या 3 थी उसको हमने 2 के वर्ग से प्राप्त किया, और उसमें से फिर 1 घटाया। दोस्तों, 15 जो कि दूसरी संख्या लिखी हुई है, उसको हमने 4 के वर्ग में से 1 घटा के प्राप्त किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 35। 35 को हमने 6 का वर्ग में से 1 घटाया, और 63 को लिखा 8 के वर्ग में से 1 को घटा के। तो दोस्तों, आप ये पैटर्न समझ गए होंगे कि पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो 143 है वो 12 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुआ है। 12 का वर्ग होता है 144, और 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 ही आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर आएगा 10 का वर्ग में से 1 घटाने पर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 के वर्ग में से 1 घटाने पर। दोस्तों, 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 99। दोस्तों, 143 कैसे आया, 12 के वर्ग में से 1 घटाने पर। दोस्तों, 63 कैसे आया, 8 के वर्ग में से 1 घटाने पर। 35 कैसे आया, 6 के वर्ग में से 1 घटाने पर। 15 कैसे आया, 4 के वर्ग में से 1 घटाने पर। और 3 कैसे आया, 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 के वर्ग में से 1 घटाने पर, यानी कि 99। और दोस्तों, ऑप्शन बी में 99 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।